हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रत्नमान जी, कैथल जिला प्रधान गुरनाम सिंह सारण जी, जींद जिला के प्रधान सुधीर जी और गुरुदेव जी, हमारी बहन प्रियंका और सभी किसान सरदारों को, क्रांतिकारी साथियों को राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, जैसे कि हमारा पता चला है कि जो हमारे आलू की खरीद है, एक किसान साथी ने 56 क्विंटल आलू बेचा और उसके खाते में सिर्फ 1000 रुपए आए हैं। एक शर्म की बात है, एक मरता हुआ किसान की आवाज है, इसलिए हमें एमएसपी जरूरी है। तो साथियों, तो इन्हीं बातों को देखते हुए हमें दिल्ली कूच करना है और बहुत जरूरी है, क्योंकि एमएसपी हमारे किसान भाइयों के लिए अपने, और हम इस मीटिंग के माध्यम से आप सभी से कहना चाहते हैं कि साथियों, ठोस से ठोस निर्णय हो और एकजुट होकर के हम दिल्ली कूच करेंगे। जय किसान साथियों। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन कविता प्रधान। सबसे पहले तो आप सब हाथ जोड़कर आऊंगी, और मुद्दे तो अपने ये हैं। पिछले 13 महीने रोडों पर बैठे सरकार को झुकाया है, लेकिन सरकार का खेल फिर एक बैम सा हो रहा है। भाई किसान आंदोलन के बाद किसान बिखर गए, लेकिन जो 20 तारीख का हमारा संसद कूच का ऐलान है, ये सरकार को बताने के लिए है कि जो हम 13 महीने रोडों पे बैठे और सरकार की ईंट से ईंट बचाने का काम करेंगे, क्योंकि सरकार जब भी कोई ऐलान करती है, कोई भी नया बिल पास करती है। आज मीटिंग बुलाई है जाडरला में, क्या मुद्दा है? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद जब किसानों ने लिखित में सरकार ने वादे किए थे और उन वादों के अनुसार किसानों ने आंदोलन स्थगित किया था, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ऊपर से खेती और किसानी को खत्म और बर्बाद करने के लिए रोज बीजेपी और इनके सहयोगियों की सरकारें राज्यों में और केंद्र में अलग अलग नीतियां लेके आ रही है। और दिल्ली कूच का हमारा एजेंडा है, जो केंद्रीय बजट पेश हुआ है, 65% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन बजट में केवल 3.84% का हिस्सा किसानों को, गांवों को, खेतों को और मजदूरों को दिया है। उसको लेकर के हम विरोध करने के लिए जाएंगे। एमएसपी गारंटी कानून, लखीमपुर खीरी कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का पद से इस्तीफा, इसके अलावा बिजली बिल किसी भी कीमत पर देश का किसान लागू नहीं होने देगा, और किसानों की कर्ज माफी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी हो, अग्निपथ योजना, किसानों की पेंशन और जीएम सरसों के विरोध में जो बर्बाद फसलों के मुआवजे और बीमा क्लेम है, वो एक इशू है। और जो आंदोलन के दौरान यूनियन टेरिटरी और अलग अलग प्रदेशों में जो मुकदमे दर्ज हुए या शहीद किसानों को मुआवजा नहीं मिला, इन सारे मुद्दों को लेकर के 20 मार्च को लाखों की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। 26 जनवरी को जींद में उत्तर भारत की महापंचायत हुई थी, लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है। या तो सरकार हमारी मांग मानेगी, अन्यथा हम दोबारा से एक बड़े आंदोलन को पूरे देश में शुरू करेंगे, और इसीलिए ये बैठक दिल्ली कूच की तैयारियों के लिए यहाँ जींद में रखी गई है। जी, किस तारीख को दिल्ली कूच की तैयारी है, क्या तैयारी चल रही है और ये कूच क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, दिल्ली कूच का जो मकसद है कि ये गांव-गांव के अंदर पंचायत करके लोगों को जागरूक करके, और दिल्ली के अंदर जब तक एमएसपी नहीं मिलेगी, जब तक ये लगातार आंदोलन को चलाने का एक तरीका है। उसके लिए हमने पंचायत रखी है दिल्ली के अंदर, जंतर मंतर पर। आज तक सरकार ने कोई जगह नहीं दी है। अगर सरकार जगह नहीं देती, जब भी किसान वहाँ जो है पंचायत करेंगे, और इतनी बड़ी पंचायत होगी जो ये देखते रह जाएंगे, क्योंकि सरकार की मंशा क्या है, लोगों को तरह तरह के बांटकर और अपना मकसद हल करने। हमारा मकसद है किसानों की जब तक एमएसपी नहीं मिलती, किसानों के ऊपर
जो मुकदमे दायर हुए थे वो आज तक वापिस नहीं हुए हैं, ना सरकार ने कुछ किया है। आज हालत देख रहे हो, कभी सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज कर्मचारियों पर है। आज तो लगातार सरकार की पोजीशन ये हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ लाठी और गोली से तक चलाना चाहते हैं। अगर हालात यही रही सरकार की तो आने वाले 2024 के अंदर इनका कोई नाम लेने वाला शायद मिलेगी, क्योंकि हालात इन्होंने ये बढ़ा दी, कभी जाति पाति के ऊपर, कभी धर्म के नाम के ऊपर और कभी गोली और लाठी के ऊपर ये कार्रवाई करना चाहते हैं। इसके करके हमने एक मीटिंग ये जो है तो हर जगह के अंदर मीटिंग रखनी है। कल भी हमारी एक मीटिंग है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन की कल मीटिंग है। तरह तरह की मीटिंग करके गांव के अंदर जागृत करके 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान जो है दिल्ली पहुंचे और एमएसपी की जब जहां तक मांग है उसको पूरा करवाने का काम करेंगे। तो कहाँ से इसमें किसान आएंगे और कितने किसान आएंगे? देखिए, किसानों की जो तादाद है वो शायद 1-1.5 लाख से ऊपर हो जाए, क्योंकि किसानों की जो पोजीशन है वो चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे हरियाणा से हो, पंजाब से हो, क्योंकि पंजाब की जनसंख्या और भी ज्यादा होगी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह से किसाने जो है वहां तक पहुंचेंगे और किसान के प्रतिनिधि जो है वो तरह तरह के अपने लेवल के ऊपर मीटिंग करके, जैसे आज मीटिंग थी भारतीय किसान मजदूर यूनियन की मीटिंग थी, ये रतन मान जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी मीटिंग थी। उन्होंने यहाँ किसान भवन के अंदर जो है वो काम शुरू हो रहा है, इस अलग अलग मीटिंग करके संयुक्त किसान मोर्चा का ये कि 20 तारीख को वहां से देते हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे को तोड़ने की सरकार की चाल थी। सरकार ने कोशिश की कि संयुक्त मोर्चा किसी तरह टूटे, लेकिन मोर्चा नहीं टूटेगा, मोर्चा उससे मजबूत होगा जब जब सरकार जाती करेगी उसके ऊपर किसान इकट्ठा होगा। क्या नाम है आपका? कैप्टन रणधीर सिंह चहल, भारतीय किसान मजदूर यूनियन महासचिव। देखिए, 20 मार्च को जो दिल्ली कूच की तैयारी है, सबसे मेन तो हमारा एमएसपी का है। मेन मुद्दा एमएसपी का है, किसान कर्जा माफी का है। ये दो बड़े मुद्दे हैं। आज पूरे देश का किसान कर्जे में डूबा हुआ है, उसको सहायता की दरकार है। चाहे सरकार का मकसद है कि इन किसानों को फाड़ दें और इनको अलग अलग कर दें, इन संगठनों को बिखेर दें, लेकिन पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 20 तारीख को जो ये दिल्ली कूच है उसको किसान सफल बनाने का काम करेंगे। पूरे देश से किसान इसके अंदर इकट्ठा होगा और हमारी जो मेन मांग है एमएसपी की उसके ऊपर भी, और चाहे वो सरकार ने किसानों के ऊपर जो मुकदमे दायर कर रखे हैं उनको रद्द करवाने का एक मुद्दा ये भी है। और जो लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ था उसके अंदर जो अजय मिश्रा टेनी का जो मामला है, अभी भी वो सरकार में गृह राज्य मंत्री के पद पर उसको बर्खास्त कराने की, उसको जेल के अंदर कराने की हमारी मांग आज भी वही पुरानी मांग कायम है। उसको लेकर के भी हम दिल्ली कूच करेंगे। और पिछले दिनों जिस प्रकार के हालात यहाँ हरियाणा के अंदर पैदा किए सरकार ने, चाहे वो कर्मचारियों के ऊपर दमन करने का काम किया, सरपंचों को दमन करने का काम किया, हमारी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार। आज एक खेल मंत्री के पद पर बैठा हुआ आदमी, उसने हमारी एक बिटिया के साथ में दुर्व्यवहार करने का काम किया। उसके लिए 12 तारीख को जींद में एक पंचायत है, उसके अंदर भी किसान संगठन और सभी गांवों से आदमी शामिल होंगे। उसका भी हम समर्थन करते हैं। आज आपके माध्यम से उसके अंदर भी भारी संख्या में हम पहुंचने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? कुलबीर मलिक। ऐसी क्या नौबत आई किसानों को अब की बार फिर दिल्ली कूच करना पड़ा? केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ देश भर का किसान फिर दोबारा 20 मार्च को दिल्ली जा रहा है, क्योंकि जो 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला था और उसमें सरकार ने लिखित में समझौता किया था, 3 कानून वापस लिए गए थे और उसके बाद जो समझौते सरकार ने लिखित भेजे थे उसके बाद सरकार ने उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। एमएसपी खरीद गारंटी का हमारा प्रमुख मुद्दा है और आज आलू के, प्याज के आप देख रहे हो कितनी दुर्गति हो रही है, तो आज तक वो कानून नहीं बनाया। बिजली बिल वापस नहीं लिया, पराली का कानून वापस नहीं लिया, लखीमपुर कांड के दोषियों को आज तक सजा नहीं दी गई और कर्ज मुक्ति का भी एक मुद्दा देश में बहुत बड़ा है। तो ये मुद्दे सरकार ने 1 साल से भी ऊपर आंदोलन स्थगित हो गया, तो सरकार गंभीर नहीं है। तो इसलिए एक बार फिर पूरे देश का किसान संसद कूच 20 तारीख को सरकार को अपने वादे याद दिलाने के लिए वादा खिलाफी के विरोध में फिर किसान एकजुट होकर जा रहा है। कौन कौन से संगठन शामिल होंगे इसमें? संयुक्त मोर्चा के जितने 32 घटक है वो सभी इसमें शामिल है और सभी एकजुटता के साथ दिल्ली जा रहे हैं। गुरनाम सिंह चड्डोनी भी हिस्सा लेंगे? नहीं, वो नहीं लेंगे। वो राजनीतिक जो बीआरएस पार्टी है तेलंगाना की उसमें शामिल हो गए, उसके वो बन गए और वो राजनीति की तरफ कदम उठा रहे हैं, चुनाव की तरफ। तो इसमें नॉन पॉलिटिकल किसान संगठन है वो जाएंगे। दिल्ली कूच किस तरह से किया जाएगा? एक साथ किया जाएगा, अलग अलग करेंगे? नहीं, एक ही साथ होगा। ट्रैक्टरों से, बसों से, मोटरसाइकिल, जैसे भी क्षेत्र वाइज
और संगठन वाइज जिसकी जैसी व्यवस्था को उस व्यवस्था के साथ तो जाएगी। कितनी संख्या किसान पहुंचेगा? संख्या तो किसानों की अनगिनत है, कोई गिनती तो है नहीं, और काफी संख्या में किसान जाएगा। दुखी है केंद्र सरकार से, जो जिस तरह का व्यवहार किसानों के खिलाफ ये सरकार दिखा रही है, तो रोष है किसानों में। धरना स्थायी होगा या अस्थायी होगा? है जी, धरना वहाँ पे स्थायी रखेंगे या अस्थायी होगा? अस्थायी होगा, अभी फैसला अस्थायी का। भाई एक तनु का है, भाई एक दिन का है जो यो करेंगे कुछ, उसके बाद आंदोलन में हमेशा टाइम अनुसार, स्थिति अनुसार फैसले लिए जाते हैं। अब पिछली बार हम जब दिल्ली जा रहे थे, सरकार ने बिठा दिया सड़कों पर। अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है, वो किसान को गले लगाती है, उसकी बात सुनती है या उससे कोई समझौता करती है, इनके मुद्दों को लागू करती है, तो स्थिति अलग रहेगी और सरकार उसी हरदमता पे आएगी जो पिछले दफा होगा। तो जहां बिठाएगी तो बैठेंगे किसान। इस कूच पर सरकार की क्या तैयारी है, किसान की क्या तैयारी? देखो वो तो सरकार बताओगी सरकार की क्या तैयारी है। किसान की क्या तैयारी चल रही है? हमें तो दिल्ली जाना संयुक्त मोर्चे का आह्वान है, जो कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई थी। दिल्ली जाएंगे संसद कूच के लिए। कितने स्टेट के किसान पहुंचेंगे? ये सभी पूरे देश के किसान हैं। माननीय राकेश टिकैत जी, युद्धवीर जी पूरे देश में सारे राज्यों में लगे हैं, आप भी रोज देख रहे हैं। और संयुक्त मोर्चा के हमारे शीर्ष नेता इसके तैयारियों में, हम भी आज जींद के यहाँ झाड़ धर्मशाला में जिला स्तरीय किसान पंचायत बनाए, उसी तैयारियों को लेकर के सभी प्रचार कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता, सभी नेता जुटे हैं। इस महापंचायत में कौन कौन पहुंचे? ये जिला स्तर के हैं, हमारे रामफल कंडेला जी हैं जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिला प्रधान बारूराम जी हैं, सारी हमारी टीम है, रामराज जी, और सभी इसमें 1-2 जिलों के हमारे कैथल के भी प्रधानियां आए हुए हैं और साथी इसमें शामिल है। तो क्या रणनीति बनाई गई आज? रणनीति सबको जिम्मेवारी दी गई है, इससे और प्रचार होगा। सामूहिक तौर पर सारे कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, उसमें संदेश जाएगा पूरे प्रचार का, और आज इनको हम रणनीति बताएंगे, उनको जिम्मेवारी सौंपेंगे ताकि उससे काम ये फील्ड में जाकर के अच्छे तरीके से कर दिल्ली को जो किसकी कॉलेज है? हाँ जी, संयुक्त किसान मोर्चा की है। प्रधान जी, आपका शुभ नाम और पद? रतन मान, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। थैंक यू। तो गांव में प्रचार किया जा रहा है उसको हाँ बिल्कुल, लगे अपने स्तर पर गांवों में प्रचार।